मिडिल ईस्ट में आज एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन चल रही है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग पहले ही शुरू हो चुकी है। मिसाइल्स आसमान में उड़ रहे हैं और हर एक स्ट्राइक दुनिया के लिए ख़तरा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके असर में आ सकती है। अब सवाल ये है कि अगला मूव कौन करेगा और जंग किस तरफ जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका रासलैंड चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये जंग कैसे शुरू हुई, इसके पीछे क्या वजूहात है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो दुनिया पर क्या असर हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं। ये दुश्मनी 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से शुरू हुई। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुलकर इसराइल की पॉलिसीज़ की मुखालिफत शुरू की। ईरान का कहना है कि इसराइल मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसराइल का कहना है कि ईरान उसका सबसे बड़ा थ्रेट है। पिछले कई डिकेड्स में ये टेंशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कई मिलिट्री इंसिडेंट्स भी हुए हैं। 2006 में लेबनान में प्रॉक्सी वॉर हुआ। 2011 से 2020 में सीरिया और ईरान में ग्रुप्स ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। साइबर अटैक्स और ड्रोन अटैक्स भी अक्सर रिपोर्ट्स होते रहे। अब सिचुएशन इतनी सीरियस है कि छोटी सी झटपट भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि रिसेंट एस्केलेशन का ट्रिगर क्या था जिसने टेंशन को पूरी जंग में बदल दिया। फरवरी 2026 में रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेसिस को एक्टिवेट किया। इसराइल ने उन पर एयर स्ट्राइक्स किए और ईरान ने तुरंत काउंटर स्ट्राइक स्टार्ट किए। ईरान ने गल्फ रीजन में ड्रोन्स लॉन्च किए जो सर्विलेंस और अटैक्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। अमेरिका ने अपने बेसिस को हाई अलर्ट पर रखा और नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया। हर स्ट्राइक के बाद जवाबी एक्शन का रिस्क बढ़ता है, इसीलिए सिचुएशन बहुत डेंजरस है। मगर ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान की मिलिट्री पावर क्या है और वो किस हद तक इसका मुकाबला कर सकता है। ईरान को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग की है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ड्रोन्स और पावरफुल डिफेंस नेटवर्क हैं। ईरान की स्ट्रेटजी मोस्टली ट्रेडिशनल वॉर से अलग है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय एसिमेट्रिक वारफेयर और प्रॉक्सी फोर्सेस को ज़्यादा यूज़ करता है। साइबर अटैक्स और सबोटाज भी उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का ये अप्रोच इसराइल और अमेरिका के लिए अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट क्रिएट करता है। सोचिए, अगर ईरान का अगला मिसाइल स्ट्राइक डायरेक्ट टारगेट्स पर लग गया तो सिचुएशन कितनी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। ये वॉर सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी फील होगा। अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो पहला इफेक्ट ऑयल प्राइसेस पर होगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होने से ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ सकती है। दूसरा इफेक्ट रीजनल इंस्टेबिलिटी का होगा। नेबरिंग कंट्रीज इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है और उनका इकोनॉमी और सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रेड और शिपिंग रूट्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड स्लो हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जंग आगे किस तरफ जाएगी। क्या ये जल्दी ख़त्म होगी या एस्केलेट होकर फुल स्केल वॉर बन जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट के दो मेन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर से सिचुएशन काम हो जाए और वॉर स्टॉप हो जाए। दूसरा सिनेरियो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए। फिलहाल सिचुएशन अनसर्टेन है और हर घंटे न्यूज़ अपडेट हो रही हैं। अभी के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गल्फ रीजन में और एडवांस मिसाइल टेस्ट किए हैं और उनके ड्रोन स्ट्रेटेजिकली की लोकेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइल ने इन डेवलपमेंट्स के रिस्पॉन्स में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट को और रेनफोर्स कर दिया है और रीजनल बेसिस पर एक्स्ट्रा ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं।
یہ سب ایکشن یہ دکھاتے ہیں کہ وار اب صرف بارڈر اسکرمشز تک لمیٹڈ نہیں بلکہ اسٹریٹجک ایسکولیشن کا سٹیج کراس ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایران کے الائز یا پراکسیز بھی انوالو ہو جائیں تو سچویشن کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ ایران کے پاس اپنے ریجنل الائز اور پراکسی فورسز ہیں جو لیبنان، سیریا، عراق اور یمن میں ایکٹیو ہیں۔ اگر ایران ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ فورسز انڈائریکٹلی اسرائیل اور یو ایس کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں۔ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کی بجائے انڈائریکٹ اور انپریڈکٹیبل اسٹریٹجیز یوز کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وار اور بڑھ گئی تو ملٹیپل کنٹریز اور ریجنز میں چاؤس کریٹ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں گے اور ایران اور پراکسی ایکٹیو ہو جائیں۔ اسرائیل کا فوکس اپنے سٹیز اور اسٹریٹجک سائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جبکہ امریکہ کا گول ریجن میں اپنے الائز کو سپورٹ کرنا اور ایران کے اسٹریٹجک ایکشنز کو لمٹ کرنا ہے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ دونوں کنٹریز ڈرون اٹیکس، سائبر آپریشنز اور ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن رسک یہ ہے کہ اسمال انسیڈنٹس فل اسکیل ایسکولیشن میں بدل سکتا ہے۔ دنیا بھر کے لیڈرز اور ان آفیشلز اس وار کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ کئی کنٹریز ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ایران اور اسرائیل پر پریشر ڈال رہی ہے کہ کانفلکٹ ایسکولیٹ نہ ہو۔ گلوبل اکانومی اور انرجی مارکیٹس بھی اس سچویشن سے ڈائریکٹ امپیکٹ فیل کر رہی ہیں۔ سوچئے اگر یہ کانفلکٹ اور بڑھ گیا تو اس کا اثر صرف ریجنل نہیں بلکہ گلوبل اسٹیبلٹی پر بھی ہوگا۔ آپ کا خیال میں یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی پریڈکشن ضرور شیئر کریں۔